यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष मुझे सर्वत्र देखता है और सर्वस्व में मुझको देखता है, वह मुझसे कभी दूर नहीं होता और न ही मैं उसके लिए कभी अदृश्य होता हूं। यहां एक शब्द है तस्याहम न प्रणश्यामि। नश्यामि प्रणश्यामि संस्कृत के अनुसार अर्थ ये भी हो जाता है कि मैं नष्ट नहीं होता और न उसे नष्ट होने देता हूं। लेकिन कोई भी चीज जैसे ही नष्ट होने वाली स्थिति में होती है तो कहा जाता है कि वह लुप्त हो गई, छिप गई, उसका प्रकट रूप खत्म हो गया। तो अर्थ यही बनेगा कि मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। कौन? जिसमें यह एक विशेष गुण आ गया, जिस योगी में एक प्रतिभा आ गई, अपने ध्यान के द्वारा परमात्मा का ध्यान करते करते जिसके अंदर प्रभु की अनुभूति होने लगी और वह बाह्य जगत में अपने प्रभु को अनुभव करता है और बाह्य जगत को अपने भीतर में अनुभव करता है, अर्थात परमात्मा ने उसे अपना लिया और उसने अपने परमात्मा को अपना लिया। अब जो परमात्मा का है वह भी उसका हो गया। किसी कन्या का विवाह होने के बाद उसके परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वह उन सबको अपना लेती है, वो सब मेरे हो गए और मैं सबके लिए हूं, मतलब सबसे मेरा रिश्ता जुड़ गया। तो भगवान मेरे और भगवान की ये दुनिया भी मेरी अपनी है, उनका सुख दुख भी मेरा अपना है। उनके प्रसन्नता को देखकर प्रसन्न हूं, उनके आंसुओं को देखकर मुझे भी संवेदना अनुभव हो, मैं अपनी तरफ से सहयोग सहानुभूति दे सकूं, ये भाव आने लगता है। भक्त की चरम परिणति यही है। तो ऐसे कह सकते हैं कि बाहर से कितना भी कोई योगी व्यवहार जगत में डूबा रहे, बाहर से नहीं लगता हो कि वो कोई बहुत बड़ा योगी है, कोई ऋषि है, लेकिन भीतर से वह परब्रह्म परमेश्वर में लीन रहता है और हर वस्तु में परमात्मा की अनुभूति होती है, हर चित्र में चित्रकार की अनुभूति और हर रचना में रचनाकार महसूस हो। इसलिए जो ये कहा गया है कि योगी के लिए परमात्मा अदृश्य नहीं होता। मजे की बात यह है कि योगी के लिए अदृश्य नहीं होता, बाकियों के लिए क्यों हो जाता है? सभी लोग जानते हैं कि भगवान देख रहा है, भगवान हमारे अंदर है, भगवान से कुछ भी नहीं छिपा हुआ। ये सब कुछ जानने के बाद भी हम गलत करते हैं और ये भी हम सबको मालूम है कि वो न्याय करता है, दंड देता है और दंड देता है तो हमारे सब कर्मों का फल हमें मिलता ही है। बस बात उतनी होती है कि तुरंत दान महाकल्याण वाली बात हो ना। जो कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, एक सज्जन हमारे बहुत निकट थे, वो ये कहा करते थे कि भगवान के घर में जो देर है यही सबसे बड़ा अंधेर है।
अगर तुरंत ही कल्याण हो जाए ना किसी का, मतलब किसी ने गलती की और तुरंत सजा मिले, तो सब सीधे हो जाएं। ये स्थिति पशु की होती है। पशु को डंडे से ही चलाना पड़ता है, क्योंकि पशु पश्यति इति, जो केवल देखता है, और पशु वह जो पाश में बंधा हुआ है। पाश्विक वृत्तियां जहां हैं वो सब व्यक्ति को पाश में बांधे हुए हैं, मतलब रस्सी में, बंधन में बंधा हुआ जो रहे। मनुष्य भी अपने अपने पाश में बंधे हुए हैं। सबके पास अपने भय की, भोग की, भ्रम की रस्सियां कसी हुई हैं, और जिनके कारण हम लोगों को देखना होता है कि संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आदेश दो, डर दिखाओ, काम कराओ, कोई देखने वाला हो तब वो ठीक चलते हैं। अगर गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं कि आप यात्रा कर रहे हैं और वाहन चला रहे हैं, तो सामने अगर लाल बत्ती आए तो फिर आपको रुकना चाहिए। तो बड़े प्रेमी लोग हैं अपने यहाँ, वो सब सामने देखते हैं कि लाल बत्ती तो ठीक है, पर लाल बत्ती का पालन कराने वाला डंडा लेकर कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है। अगर दिखाई देता है खाकी वर्दी नहीं है, तो उनको लगता है कि फिर निकला जा सकता है। और कमाल की बात है कि टेलीविजन पर न्यूज दिखाने वाले लोग कुछ ऐसी खबरें जो वायरल होती हैं, उन खबरों को भी साथ साथ दिखाते हैं। लोग उनको मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं, और उसमें दिखाया जाता है कि ग्रीन लाइट हुई और इधर से वाहन चलने को तैयार हुए, दूसरा एक वाहन तेजी से आ रहा है और उसने देखा अभी येलो लाइट है और मैं निकल सकता हूं, वो बहुत स्पीड से आ रहा है, और सामने आते उसने देखा कि उसकी येलो लाइट जो है रेड लाइट में बदल गई है। अब अगर दूर से उसने येलो लाइट देखी है तो उसका मतलब है कि उसे अपनी स्पीड कम करते करते वहां तक पहुंचते पहुंचते खुद को शांत कर लेना चाहिए था, लेकिन उसको लगा कि मैं निकल सकता हूं, मेरी स्पीड ठीक है, दूसरे वाहन अभी आने में देर लगाएंगे। और वो जैसे ही चलता हुआ बीच में, और इधर जो है बहुत सारे लोग इतनी देर तक रेड लाइट जो रहती है तो बेचैन रहते हैं लोग, तो एकदम तुरंत दौड़ने लगते हैं। इधर से ये दौड़ा, अब समझिए एक साथ 5-7 गाड़ियां एक दूसरे से एक्सीडेंट हुआ, और वो जो निकलने की जल्दी में था, उस व्यक्ति को जो टक्कर लगी उसकी कार को, वो उछलकर कार भी इतनी दूर जाकर गिरी कि उसके परखच्चे उड़ गए, और जो बैठा हुआ व्यक्ति था उसके शरीर के टुकड़े होकर बिखर गए। व्यक्ति समय बचाना चाहता है और उनको समय की कद्र भी नहीं है। ये भी कमाल की बात है, क्योंकि सारी हम जल्दबाजी सड़क पर दिखा रहे होते हैं। अब जब हम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमें रोकने वाला कोई व्यक्ति रेड लाइट हो तो हम क्यों रुकें, डंडे वाला कोई होना चाहिए। जब तक व्यक्ति के अंदर खुद का एक डंडा चलाने वाला व्यक्ति, जिसे अनुशासन कहते हैं, वो जब तक स्वयं के अंदर ना हो, तब तक आप एक सफल मनुष्य नहीं कहलाते। तब तक आप पशु हैं, आपको हाँका जाना चाहिए। मैं जब विदेश में 1989 में गया, तो हम लोग कहीं से कार्यक्रम करने के बाद अपने स्थान पर लौट रहे थे, और उस समय बहुत दूर यात्रा पर गए थे। लौटते लौटते रात के 12:30 बज गए। एक बड़ी गाड़ी थी जिसमें वैन टाइप की, जिसमें कई सारे लोग, भारतीय लोग बैठे हुए थे। वे ज्यादातर वे लोग थे जो उस देश में बसे हुए थे 15-20 वर्ष से। तो सामने जैसे हम लोग जा रहे हैं तो रात्रि है, ट्रैफिक बहुत कम है,
रेड लाइट आई तो उन लोगों ने गाड़ी रोकी। हमारे साथ से जो भारतीय लोग गए हुए थे उन्होंने उस समय बताना शुरू किया, निकाल लीजिए, अभी कौन देख रहा है, रात्रि का समय, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा समय बचाएंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि पहले बहुत देर हो गई। उस ड्राइवर ने, जो वो भी भारतीय व्यक्ति था लेकिन वह भी दूसरी पीढ़ी से वहां पर था, उसने पीछे मुड़कर इस तरह से देखा, गुस्से से, भयंकर गुस्से से, कि जैसे किसी ने उसको गाली दे दी हो और वो पलटकर जवाब देने को बोले, आप क्या कह रहे हैं, रेड लाइट पार हो सकती है, कैसे हो सकती है। अब सब सन्न रह गए, आप ये क्या बता रहे हैं। ये रेड लाइट होने का मतलब ये हमारे लिए है, हमारी जिंदगी के लिए है। इस रेड लाइट का मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है, और तुम्हारी जिंदगी कीमती है तो दूसरों का जीवन भी कीमती है। ये जीवन बचाने के लिए है। इसमें वो प्यार देखिए आप, जो तुम्हारे खून का रंग है। तो जीवन को बचाओ, दूसरे के भी जीवन का सम्मान करो। अब तब तक तो सारे बातचीत जो करते आ रहे थे सारी मनोरंजन वाली बातें थी। अब इसके बाद ग्रीन लाइट हुई, जा रहे हैं सब, मैं देख रहा हूं जितनी देर तक यात्रा पूरी हुई सब चुप हैं, और सबको शर्म आ रही है कि यहां का एक ड्राइवर भी इस बात को समझता है। जैसे उतरने लगे एक भारतीय ने कहा, नहीं हमारे देश में, हमने उसका हाथ पकड़ के झटका दिया, अपने देश की बेइज्जती इसके सामने क्यों कराना चाहते हो। आप यहां हैं तो अपने देश के प्रतिनिधि हैं। आपके देश में अगर कोई आदमी गलती करता है तो उसका प्रचार यहां करेंगे आप। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, मैं बताना चाहता हूं कि नियम कानून, जब आप किसी भी देश के कानून और नियम बने हुए हैं उसको सम्मान दें, उस कानून को सम्मान देने का मतलब अपने देश को सम्मान देना, और उन नियमों का पालन करने का मतलब है कि आप एक अनुशासित नियमित व्यक्ति हैं। आश्चर्य तो तब लगा हम लोगों को जब कॉलोनी के अंदर से जो छोटी छोटी वीथियां हैं, स्ट्रीट हैं, उन गलियों से गाड़ी दिन में जहां जहां हम जाएं तो आगे गली से होकर के एक एवेन्यू से हम जैसे मेन रोड पर आते हैं, उस एवेन्यू से जैसे ही बाहर आए तो वहां गाड़ी मोड़नी है आगे। मैं देखता हूं कोई रेड लाइट नहीं है, बत्ती नहीं लगी हुई है, गाड़ी वाला वहां ले जाकर 20 सेकंड रोकता है और उसके बाद देख रहा है, इधर भी देख लिया, इधर भी देख लिया, गाड़ी रोकी हुई, और फिर आराम से लेके चलता है। मैंने देखा कि ये हमारे वाले ड्राइवर ऐसा करता है या यहाँ के और लोग भी करते हैं। देखा वहां ये नियम है कि आप किसी छोटी रोड से बड़ी रोड पर आ रहे हैं और रेड लाइट भी वहां नहीं है तो भी आपको 15-20 सेकंड रुकना है, देखना और फिर जाना है। सब पालन कर रहे हैं और पालन कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि यहां पुलिस वुलिस नहीं है, बोले कैमरे हैं, और यहां पुलिस सामने आकर नहीं खड़ी होती। उन्होंने बताया ये जो बड़े बड़े बॉक्स लगे हुए हैं, इन बक्सों के पीछे पुलिस छिपी हुई है। कानून बड़ा सख्त है, दंड व्यवस्था यहां है बहुत सख्त है। कैमरे वाली आंखें देख रही हैं, व्यक्ति ने गलती की, उसका लाइसेंस
उसके ऊपर निशान डाल दिए जाएंगे। 3 निशान आने के बाद में लाइसेंस जब्त हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी नहीं चला पाएगा। उसको अब जो इंश्योरेंस कराएगा तो महंगी हो जाएगी, और लाइसेंस अगर जब्त हुआ तो कितने समय तक गाड़ी नहीं चला सकता, उसके भी नियम है। उसके बाद दोबारा उसको लाइसेंस लेने के लिए ट्रेनिंग सेंटर पर जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसको नियम बहुत सारे हैं। किसी भी मनुष्य की जिंदगी में जब नियम पालन करने की एक विशेषता आती है और वो उसके स्वभाव में उतर आए, वर्दी केवल चमड़ी के ऊपर पहन ली है किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था की है, किसी कंपनी की है, किसी गवर्नमेंट की है, बात वो नहीं होती। बात है कि वो चमड़ी ही उसकी वर्दी बन जाए, उसके शरीर की त्वचा में ही वर्दी आ जाए कि मैं इस कंपनी में हूं, इस संस्थान में हूं, इस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करता हूं। तब पता लगता है कि वो व्यक्ति अनुशासित है। और ऐसा व्यक्ति डंडे से नहीं चलता, सिद्धांत अंदर है, अनुशासन है, खुद सीख लिया है, जीवन में धारण कर लिया। तो ऐसा व्यक्ति संसार में कहीं पर भी जाएगा, वो अपने अंदर के उन नियमों को, विशेषताओं को, उस शिष्टाचार को, उस विनम्रता को स्वाभाविक रूप से उसके अंदर से प्रकट होगी। वहां फिर उसकी पशुता नहीं दिखाई देगी। देखने वाला सामने है, डंडे वाला व्यक्ति सामने है, पनिश करने वाला कोई व्यक्ति सामने है, तो हम सज्जन बने हुए। हमारी सज्जनता उस समय लुप्त हो जाती है जब कोई देखने वाला नहीं है। तो परमात्मा देख रहा है, परमात्मा देख रहा है। हम लोग मानते भी हैं कि भगवान, हमारी तो 2 ही आंखें हैं, उसकी तो 1000 आंखें हैं। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात पाठ करते हैं ना, उसका मतलब है हजारों सिर हैं उसके, हजारों आंखें हैं। अब यहां 1000 अर्थ नहीं किया जा सकता। सहस्र का अर्थ 1000 होता है, लेकिन यहां अर्थ, वैदिक अर्थ ऐसे नहीं होगा। अनंत सिर हैं उसके, अनंत आंखें हैं, अनंत पांव हैं, और सभी दिशाओं में देख रहा है अंतर्यामी। क्योंकि 1000 अर्थ करेंगे तो 1000 सिर हुए तो 1000 आंखें, 1000 कान, तो फिर एक ही कान हुआ, एक ही आंख हुआ, एक ही हाथ हुआ, एक ही पांव हुआ, तो फिर भगवान ही विद्रूप हो जाएगा। एक आंख वाला, एक कान वाला, एक हाथ वाला, एक पांव वाला, ये अर्थ नहीं किया जा सकता। तो भाव क्या हुआ कि असंख्य सिर वाला, असंख्य नेत्रों वाला, असंख्य कानों वाला, असंख्य पांव वाला, असंख्य हाथों वाला मेरा भगवान है। और देख रहा है वो। स ओत पोतश्च विभु प्रजासु, ये वैदिक संदेश है कि समस्त प्राणियों में सब जगह मेरा परमात्मा विराजमान है। तो योगी के लिए वो अदृश्य नहीं होता। योगी मतलब वह जो जुड़ गया भगवान से, उसके लिए वो अदृश्य नहीं होगा। जिसने परमात्मा को माना है तो उसके कानून को भी मानेगा। जिसको अपने देश से प्यार है वो उस देश के कानून को पहले प्यार करेगा। वो अपने झंडे को सम्मान देगा। जैसे अपने गुरु का बहुत ज्यादा प्यार लगाव अपने गुरु के प्रति है, तो उसकी पूरी कोशिश होगी मेरे सदगुरु की कोई भी निशानी है तो उसका सम्मान आवश्यक है। हर चीज का सम्मान करेगा। वो अपने ग्रंथों का सम्मान करेगा। कोई भी फटा हुआ ग्रंथ का कोई भी एक टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ हो, वो पांव के नीचे आए, कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए हो सकता है? सम्मान जब तक देना नहीं जानोगे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ भगवान की तस्वीरें झाड़ू से लेकर के और सब तरह के वस्त्रों पर कहीं भी लगा देंगे।
सब जगह विज्ञापन हो रहा है, तेल बेचने के लिए हो रहा है। भगवान को इतना सस्ता बना दिया हम लोगों ने। वो रैपर कूड़े करकट में सब जगह गिर रहे हैं। फिर साथ में कहा जाता है कि दूसरे मजहब वाले, मत वाले, संप्रदाय वाले आपकी मजाक उड़ाते हैं। मजाक तो आप उड़ा रहे हैं अपना। आपको अपना सम्मान करना नहीं आता। भगवान को मानते भी हैं, और कैसे मानते हैं आप? तो जिसने परमात्मा को, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, वो भगवान के हर प्रतीक से लेकर, एक बड़ा प्यारा मंत्र है कि परमात्मा इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हर वस्तु तो तेरा झंडा है, और हर वस्तु तेरे शासन के विषय में बता रहे हैं। देवम वहन्ति केतवः, उस देव का ये सारे केतु, ये सब झंडे उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि वो है, भगवान है। अगर ये सांस चलती है तो सांस चलाने वाला है। अगर हृदय धड़क रहा है तो धड़काने वाला कोई है। अगर सूरज चांद प्रकाश दे रहे हैं तो इनको प्रकाशित करने वाला कोई तो है, जिसने ये व्यवस्था रची है। तो उससे, जिसने परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है, तस्या हम न प्रणश्यामि, उससे मैं अदृश्य नहीं होता हूं। और भगवान कहते हैं सच न में प्रणश्यति, और वह मुझसे अदृश्य नहीं होता। मैं उसको देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा। हालांकि ध्यान में चलते समय यह कहा जाता है कि संसार में गति है, संसार का स्वामी स्थिर है, और स्थिर है जो, उसको स्थिर होकर ही पाया जा सकता है। उसको अगर पाना है तो हिलो नहीं, दौड़ो नहीं, अंदर से सारी दौड़ समाप्त करके। लाओ त्से ने कहा था कि परमात्मा रुका हुआ है, जब तक तुम रोकोगे नहीं मिलेगा नहीं। अपने आप को रोको तो सही। तो अदृश्य नहीं होता परमात्मा उससे, और वह व्यक्ति परमात्मा हर पल जिसे देख रहा है, उसकी दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में हर पल वह है। तो योगी के लिए परमात्मा अदृश्य नहीं है। जिसने समस्त भूतों को एक में देख लिया और एक को समस्त भूतों में अनुभव कर लिया, उसके लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं न मैं अदृश्य हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य है। यहां भूत से मतलब है प्राणी मात्र, और भूत से मतलब है पंच तत्व, पंच महाभूत जिनसे बना हुआ ये जगत। सब जगत में कण कण में जो मुझे देख रहा है, और सब कण कण में बसे हुए मेरे नियम और व्यवस्था को देख रहा है। देखा जाए तो भगवान कह रहे हैं न मैं उसके लिए अदृश्य हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य है। तो श्लोक बड़ा सुंदर है। परमात्मा तो सभी रूपों में अरूप है। सारे जितने भी दृश्यमान जगत है, इन दृश्यों में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये रूप है। रूप जिसको आंखें देखती हैं, लेकिन वह परमात्मा अरूप है। जो इंद्रियों से देखा जाए वो गोचर कहलाता है, और जो नहीं दिखाई दे उसको अगोचर कहते हैं। तो परमात्मा अगोचर है। अगोचर वो जिसके पास इंद्रियां नहीं पहुंच पाती। गौ मतलब इंद्रियां,
22 अर्थ गौ के है, गो जमा गमा, 22 अर्थ करके वाणी भी गौ है, सूरज की किरण भी गौ है। बहुत सारे 22 अर्थ किए गए, लेकिन उसी में कहा गया है कि इंद्रियों को भी गौ कहा गया है। तो ये इंद्रियां वहां नहीं पहुंच पाती। केन उपनिषद अगर आप पढ़ें तो वहां बड़ा सुंदर वर्णन है कि ये मन, क्योंकि मन का भी मन परमात्मा, आंख की भी आंख वही है। गीता में भी यही कहा, न तत्र चक्षुर्गच्छति, उपनिषदों में भी यही कहा गया, न वाक न मनो, न वहां वाणी जाएगी न मन जाएगा। मतलब जो साथ में संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है, इस दिखाई देने वाले, अनुभव होने वाले संसार तक हमारी इंद्रियां जाती हैं, लेकिन अरूप है परमात्मा, अदृश्य है परमात्मा। अरूप की साधना करनी होगी, अरूप को लखा नहीं जा सकता। निर्गुण सब जगह है। कमाल ये है कि जब मुलाकात होगी तो सगुण की ही होगी। निर्गुण बसा हुआ है, मुलाकात में सगुण आएगा। निराकार है वो, लेकिन जब मिलेगा तो आकार में मिलेगा, क्योंकि हमारे सोचने की आदत ही ऐसी है। असीम है परमात्मा, लेकिन जब भी हम जो भी कुछ अनुभव करेंगे वो सीमा वाला हो जाएगा, क्योंकि हमारी आदत ही ऐसी है। हम आकाश को भी अगर देखते हैं, जो अनंत आकाश है, सीमा रहित है, उसमें भी फ्रेम चढ़ा करके देखते हैं, क्योंकि हमारा तो फ्रेम होता है। कैमरे वाले भी कहता है फ्रेम में क्या आ रहा है। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, तो ये कैमरे का अपना एक फ्रेम है कि यहां से यहां तक ही देखना है इसने। आपकी आंखों का भी एक फ्रेम है, आपने आकाश पर भी एक फ्रेम चढ़ा दिया। इसलिए अब बहुत सारे माने हुए जो दुनिया के चित्रकार हैं, वो कहते हैं किसी भी दृश्य को जब कैमरे की आंखों से भी हम देख लें तो उसमें फ्रेम मत लगा देना, क्योंकि दृश्य फ्रेम लगाने के बाद आप एक सीमा में बांध देते हैं। आपके देखने की सीमा हो सकती है, दृश्य जो है वो सीमाओं से रहित है। आपका तो दृश्य भी सीमा से रहित है, लेकिन जो इन सारे दृश्यों को बनाने वाला वो तो असीम है। मनुष्य जब भी ध्यान में जाएगा, तो ध्यान में जाने के बाद वो कोशिश यही करेगा कि किसी एक आकार में वो दर्शन दे, लेकिन वो अगर ज्योति बिंदु भी बनकर आएगा, ज्योति रूप बनकर के भी आएगा, तो भी वो ज्योति विलीन हो जाएगी और फिर निराकार की ही अनुभूति होगी। इसलिए वो निराकार से आकार में, आकार से निराकार में झलकियां देता रहता है, लेकिन शक्ति वो निराकार ही है। तो उससे मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे से भी अदृश्य नहीं होता। ये कृष्ण भगवान ने महान संदेश कहा।